डिस्कशन करेंगे डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन एंड आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, पहले हम डिस्कशन करेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। let I equal to number of blocks in each block per unit. Another n equal to speed of armature conductor RPM. Z equal to total number of armature conductor A equal to parallel path of armature conductor. P equal to number of pole in DC generator. E equal to EMF into steam conductor. Blocks in each pole in the vapor is n speed of armature conductor RPM revolution per minute is Z the total number of armature conductor. Okay, and A is the parallel path of armature conductor. P is the number of pole in DC generator. E the EMF induced in conductor. Okay, now in a DC generator EMF induced in conductor, Faraday law of electromagnetic induction. Okay, एक कंडक्टर का ऊपर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है एक कौन सा लॉ का फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द rate of changing flux cot into the conductor. Okay, then E equal to d phi by dt. The d phi equal to rate of change flux, rate of changing flux is a dt, rate of change time, rate of changing time. Then of a conductor Faraday law of electromagnetic
मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब एक कंडक्टर का ऊपर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ये कौन सा लॉ का अपना फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मतलब क्या है, तो हम लोग का जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, ये बेसिकली दो चीज चाहिए ना, दोनों चीज, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, एक होता है कंडक्टर, ठीक। तो ये जो सेकंड जो लॉ है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये क्या मतलब बोल रहे हैं ना, जो ईएमएफ जो इंड्यूस जो होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होता है, मैग्नेटिक टुवर्ड द कंडक्टर, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स को कट करता है कौन ना, कंडक्टर। तो ये कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स, ये दोनों का बीच में जो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इसका 90 डिग्री मतलब इसका पैरेलल में रहेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, समझ में। तो ये जो रिलेशन है, तो रेट ऑफ चेंज फ्लक्स उसका इंक्रीज होगा, तो ईएमएफ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ चेंज जो फ्लक्स है, मान लो एग्जांपल फर्स्ट जैसे देखेंगे कि एग्जांपल क्या है, तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ ये जो दिख रहा है ना, ये लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चेंज मतलब चेंजिंग हो रहा है, एक पोल से दूसरा पोल का ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उसी के अंदर हम क्या करेंगे, कंडक्टर का इनसाइड में हम प्लेस रोटेटिंग करेंगे, तो क्या करना, ईएमएफ इंड्यूस होगा, समझ में आ रहा है। जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, ये एक पोजीशन होता है, ठीक है। तो हम लोग को पहले क्लास में हम डिस्कशन किए हैं, मतलब इसका 0 डिग्री पोजीशन का ऊपर रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा, तो 90 डिग्री कंडीशन का ऊपर रहेगा तो हम ईएमएफ मैक्सिमम होगा, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका 90 डिग्री कंडीशन का ऊपर क्या है ना, रेट ऑफ चेंज फ्लक्स इज ए मैक्सिमम, इज ए लिंकेज फ्लक्स इज ए मिनिमम। तो रेट ऑफ चेंज फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो कटिंग भी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना, 0 डिग्री कंडीशन का ऊपर क्या है, 0 डिग्री कंडीशन का ऊपर क्या है, कंडक्टर इज पैरेलल टू दी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। इन दिस कंडीशन में ऊपर क्या होगा ना, इसका रेट ऑफ चेंज फ्लक्स डिग्री कंडीशन से 0 डिग्री कंडीशन का ऊपर क्या होगा ना, rate of change flux will be 0, that is a linkage flux is the maximum, okay। that is a 90 degree condition, this is a 90 degree condition, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो इसका पहले क्लास में डिस्कशन किए थे, ये हो गया हम लोग का, इसका 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, मतलब तो ये तो मतलब क्या है, 0 डिग्री कंडीशन ऊपर जैसे हम कंडक्टर का हम रखेंगे, तो ऐसे कंडक्टर के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, तो इसका 0 डिग्री कंडीशन का ऊपर क्या होगा ना, इसका जो रेट ऑफ चेंज फ्लक्स 0 होगा, तो इसका लिंकेज फ्लक्स क्या होगा ना, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उसी कंडीशन का ऊपर क्या है ना, ईएमएफ 0 होगा। लेकिन 90 डिग्री कंडीशन ऐसे हम रखेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे तो कंडक्टर क्या होगा ना, रेट ऑफ चेंज फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो कटिंग क्या होगा ना, ज्यादा होगा। इस कंडीशन का ऊपर क्या है ना, मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक। लेकिन ये जो टोटल फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टोटल फ्लक्स इक्वल टू total flux equal to number of magnetic flux each pole into number of pole. ठीक है, तो इसका टोटल फ्लक्स इज d phi. Okay, d phi equal to is the number of magnetic flux each pole phi into number of pole p. ठीक है, this is another condition is a time taken, is a one revolution time taken one
revolution of conductor dt equal to 60 divided by m rps revolution per second. Okay. So EMF induced in conductor, EMF induced in one conductor E equal to d phi by dt equal to d phi equal to phi by p divided by 60 divided by m equal to phi p n by 60 volt. ओके, ये क्या है ना, जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो गया, मतलब ये जो सिंगल कंडक्टर का हुआ, ठीक है, तो सिंगल कंडक्टर का ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होगा phi pn by 60. ओके, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे इसका ग्रुप ऑफ कंडक्टर, लेकिन एक आर्मेचर के अंदर एक का कंडक्टर नहीं रहता है ना, बहुत सारा कंडक्टर रहता है, समझ में आ रहा है ना? तो ये आर्मेचर के अंदर एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर रहता है, ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे EMF induced in total number of conductor E equal to I Z L LP by 60 into Z by J. मतलब क्या है ना, एक जो टोटल EMF इंड्यूस्ड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, जो एक आर्मेचर का अंदर क्या है ना, बहुत सारा कंडक्टर ऐसे रहता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये तो दिख रहा है, मतलब इसका 4 कंडक्टर है, ये जो 4 कंडक्टर ये होता है क्या है ना, Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, लेकिन इसके अंदर पैरेलल पाथ कितना है ना, 4 पैरेलल पाथ, ठीक है, तो जिस टाइम हम लोग का क्या है ना, जो EMF जो इंड्यूस होता है ये डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न, दिस E equal to minus m d phi by dt. Okay, it is the EMF directly proportional to the rate of change of and number of turn. It is the number of turn is increases, then EMF also increases. Okay, it is the armature का अंदर क्या है ना, बहुत सारा कंडक्टर रहता है, ये जितने सारे कंडक्टर दिख रहा है ये होता है Z, ये नंबर ऑफ कंडक्टर, लेकिन ये क्या है ना, ये पैरेलल पाथ, ठीक है, पैरेलल पाथ, लेकिन इसका टोटल इसका मतलब ग्रुप ऑफ कंडक्टर का EMF इंड्यूस होगा phi n p by 60 into Z by A, मतलब ये क्या है ना, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इक्वल टू phi Z n p डिवाइड बाय 60 A, ठीक है, E इक्वल टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। अंदर दो टाइप का वाइंडिंग रहता है, एक होता है लेव वाइंडिंग, अनदर इज वेव वाइंडिंग। ओके, तो एक डीसी जनरेटर टाइप ऑफ वाइंडिंग, टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, नंबर 1 लैप वाइंडिंग। ओके, लैप वाइंडिंग का पर लैप वाइंडिंग क्या है ना, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पोल इक्वल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है, तो उसी कंडीशन का ऊपर क्या होगा ना, E इक्वल टू phi ZL by 60 into T by A। तो हम ये जगह क्या करेंगे
ना हम P लिखेंगे, लेकिन क्या है ना P इक्वल टू ए है ना, ठीक है। तो लेफ्ट वाइंडिंग का पर क्या है ना पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल होना चाहिए, जितना पैरेलल पाथ होगा उतना क्या था ना नंबर ऑफ पोल होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं हार्ड ZM डिवाइड बाय 60 इनटू ये क्या हो जाएगा ना P जगह में हम क्या करेंगे ना P लिखेंगे, ये जगह में क्या होगा P लिखेंगे और P क्या होगा ना कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली क्या बचेगा E इक्वल टू 5ZM बाय 60। ये कौन सा वाइंडिंग का पर ये में इक्वेशन लेफ्ट वाइंडिंग का पर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग नंबर 2 वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग क्या है ना पैरेलल पाथ ये इक्वल टू 2, ठीक है। तो E इक्वल टू 5ZN बाय 60 इनटू क्या है P बाय A, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5ZM P डिवाइड बाय, तो ये जगह में क्या होगा 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 60 इनटू 2 120 E इक्वल ये कौन सा वाइंडिंग है ना, वो वेव वाइंडिंग का